ठाकुर नाम से अहिल्याबाई के बगल जो मौके पर मस्जिद है, औरंगजेब ने उसको तोड़वा दिया था मंदिर को। 1675-80 में औरंगजेब ने यहाँ क्रूर तांडव मचाया। यहाँ मोहल्लों का नाम बदल दिया मुसलमानों ने, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ दिया। उधर चंद्रकुंड तोड़ा वहाँ विदेही जी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी जो है ये विग्रह था त्रेता ठाकुर का। अयोध्या के कड़कड़, अयोध्या की गलियों में हर जगह पर एक ना एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। और आज हम आपको लेकर आए हैं सरयू नदी के बिल्कुल समीप बने हुए त्रेता के ठाकुर मंदिर में। और इस मंदिर का वर्षों पुराना इतिहास है। मुगल काल में कैसे इस मंदिर ने विदेशी आक्रांताओं का हमला सहा, इस मंदिर का कैसे पौराणिक महत्व सीधा रामायण काल से जुड़ता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत कि महीने में सिर्फ 2 बार, यानी कि एकादशी तिथि को, जो कि आज है, मंदिर के जो कपाट हैं वो खुलते हैं और शाम के समय खुलते हैं जब यहां पर भक्तजन आरती पूजा के लिए आते हैं। यहां पर आप वही लोग ज्यादातर आते हैं जिनको खास करके अपनी मनोकामनाओं को लेकर इच्छाएं होती हैं। और कहा जाता है कि अगर आप 74 एकादशी तक लगातार यहां पर दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो आपको यहां पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पुजारी जी भी यहां मौजूद हैं और दिव्य दरबार जिसका दर्शन आपको महीने में सिर्फ 2 बार करने को मिलेगा, वो आपके सामने। और आपको यहां पर तमाम सारे विग्रह नजर आ रहे होंगे। सिर्फ 4 भाई नहीं, उनकी 4 पत्नियां भी संभवतः यहां मौजूद हैं। और पुजारी जी हैं, उनसे अब बात करते हैं। पुजारी जी, क्या इतिहास है इस मंदिर का, कहां से शुरू होता है, क्या वर्णन है? जैसे 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में ये त्रेता के ठाकुर नाम से अहिल्याबाई के बगल जो मौके पर मस्जिद है, औरंगजेब ने उसको तोड़वा दिया था मंदिर को। ये स्वर्गद्वार मोहल्ले अयोध्या धाम में स्थित है इस समय। और उसके ये मूर्तियां आके यहाँ स्थापित की गई। 1675-80 में औरंगजेब ने यहाँ क्रूर तांडव मचाया। यहाँ मोहल्लों का नाम बदल दिया मुसलमानों ने, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ दिया। उधर चंद्रकुंड तोड़ा वहाँ विदेही जी के पास। यही सब है। तो तब से यहाँ जो है एकादशी को रात में दर्शन होने लगा, पहले भी होता था जी। इससे पहले क्या अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी जो है ये विग्रह था त्रेता ठाकुर का। मौके पर इसका नाम त्रेता नाथ है, त्रेता ठाकुर पहले था। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर इतने सारे विग्रह क्यों हैं? हम अमूमन देखते हैं कि या तो राम का जो दरबार है उनकी तस्वीरें होती हैं, यहाँ पर तो काफी सारे विग्रह नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भगवान राम, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, जय विजय भगवान नारायण के द्वारपाल, कच्छप भगवान, गुरु वशिष्ठ जी, हनुमान जी, वानरों के राजा सुग्रीव और शालिक राम जी। उर्मिला जी यहाँ नहीं है चूंकि उस समय व्रतधारी थे, ऐसा कहा जाता है। बाकी और 4 भाई, 3 महारानियां, जय विजय, गुरु वशिष्ठ जी, हनुमान जी, महाराजा सुग्रीव, कच्छप भगवान और शालिक राम जी, इनका विग्रह यहाँ है। मास की दोनों एकादशियों को सायंकाल यहाँ दीपक जलाने का महत्व है। और कहते ये भी हैं कि अश्वमेध यज्ञ की सीता भी यही है। अब जो भी हो इतिहास, अब हम तो 7वीं पीढ़ी से यहाँ इनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि चूंकि अयोध्या में इतने सारे धार्मिक स्थान हैं जो कि राम के जीवन से जुड़े हैं, रामायण काल से जुड़े हैं, यहाँ को लेकर किस तरीके से लोगों में खास करके जो भक्त आते हैं, किन वजहों से ज्यादा यहाँ पर उनका आना होता है? जी, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2-4 लोग आए हैं बस्ती से, खलीलाबाद से, गोंडा से, आकर के दीपक जलाते हैं, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी श्रुति है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए एकादशी को ही यहाँ पर क्यों? अब ये तो हम 7वीं पीढ़ी है, हमारे पूर्वज भी इसको नहीं, लेकिन पहले से ही ऐसा नियम है, परंपरा है। हम भी गृहस्थ हैं, परिवार वाले, तो हम भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उसी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको उन तमाम लोगों से मिला देना चाहूंगा जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सभी जो हैं यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप दान करते हैं और हर एकादशी को आते हैं। जो लोग आए हैं हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज चतुर्वेदी। आप कहाँ से हैं पंकज जी? गोंडा से। ये बताइए कि आपकी भी कोई मनोकामना थी कि आप लेकर आए, या कैसे आपका यहाँ दर्शन, कैसे पता लगा यहाँ के? जी, आते थे हम लोग, दर्शन करते थे और प्रिपरेशन कर रहे थे।
तैयारी करी और भगवान की कृपा हुई, नौकरी मिली। इस समय प्राइमरी में टीचर है। तो आपको लगता है कि भगवान की कृपा हुई यहीं से? हाँ, अगर श्रद्धा है तो विश्वास आपको है अगर, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर आकाश शुक्ला मेरा नाम है। आकाश जी, बताइए कि बस्ती की क्या आपकी मनोकामना थी जो पूरी हुई आकर यहाँ? सर मैं यहाँ पे आया था अपने शुभचिंतक द्वारा, महाराज जी के टच में आया 2 साल पहले। तो जो मेरी मनोकामना थी सर पुत्र प्राप्ति की, वो 1 साल के अंदर मुझे प्रभु की कृपा से दृष्टि से मिली। मैं लगातार बस्ती से हर एकादशी को। तो आपको उसके पहले डॉक्टर्स नहीं? सबसे मिले, बहुत परेशान था विगत 6 वर्षों से। पिछले 6 वर्ष? हाँ, उसके बाद जब यहाँ पे मुझको कृपा यहीं से हुई। हाँ, मैं स्पष्ट हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे हर एकादशी को प्रयास करता हूँ महाराज जी के पास मैं दर्शन करने जरूर आऊँ। कोई काम करूँ या ना करूँ, लेकिन दर्शन करने जरूर। और मैं अपने साथ अपने जितने सहयोगी हमारे हैं यहाँ पे, जानने वाले हैं जिनको कोई समस्या है, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। उनकी मनोकामना उनकी भी पूरी हो रही है। ये मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई है, ये अभी ले आए हैं। इनको भी मेरी समस्या थी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। और 2 दर्शन में चमत्कार इनको दिख रहा है, ये खुद भागते हुए चले आए मेरे साथ। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, ये बताइए कि आपकी भी मनोकामना पूरी हुई, संतान प्राप्ति की? यहीं से दरबार से ही। अच्छा जी, अभी ऑन द वे है। अच्छा जी। बहुत लोग विज्ञान को जोड़ते हैं अध्यात्म से। देखिए, साइंस है तो साइंस से पहले भी ये आपका अध्यात्म रह चुका है। अध्यात्म के ही बल पे मतलब सारी चीजें आई। मानते हैं कि एक चमत्कार है भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है जी। तो ये ठाकुर जी का दरबार, त्रेता के ठाकुर और ये तमाम भक्त, और अयोध्या की इन्हीं गलियों में जहां पर संभवतया अभी तक लोग बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जानते थे। टाइम्स नाउ भारत पर आप उस त्रेता के ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, उनके मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, जहां पर लोग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। और इसका वर्णन न सिर्फ रामायण काल से है, बल्कि इसका काल जो है मुगल काल में यहां हुए औरंगजेब के हमले को भी लेकर मिलता है। पंडित जी, एक बार तिलक लगा दीजिए और फिर हम लोग भी यहां से जय सिया राम किया जाए और आगे की यात्रा पर निकला जाए। तो आप चाहेंगे अब लोग और आए, जब जन्मभूमि पर आ रहे हैं? जी हाँ, अब आना चाहिए, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अच्छी बात है। कम से कम हिंदू लोगों का दर्शन, पूजन, मंदिर सब निर्माण हो रहा है, प्रसन्नता की बात है भाई।